क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई है ये बताना। उसने क्या 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि पहले 11 रुपये किराया लिया जा रहा था, अब वो किराया 18 रुपये लिया जाने लगा। तो इसका मतलब यो जो 11 रुपये है यो है मूल किराया, यो क्या है मूल किराया, और जो 18 है यो है वर्तमान किराया, यो बढ़ोतरी के बाद किराया। इसका मतलब 11 से 18 हुआ तो कितने रुपए किराया बढ़ा, 7 रुपये किराया बढ़ा। ठीक है, तो जो 11 है वही बराबर इसने दिया 550 के। ठीक है, उसने कहा कि मूल भाड़ा जो है 550 रुपये है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि देख लेंगे भाई कितने रुपए की वृद्धि हुई हमारी। तो 11 से हमने भाग करा, 11 पंजे 55, 50 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें ये पता लग गया कि भाड़े में जो वृद्धि हुई 50 सत्ते 350, 350 रुपए की भाड़े में वृद्धि हुई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात हम करें, क्या है 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाए। 7, 17, 22 और 47 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से उठाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 2 और जो चौथा ऑप्शन है वो 4। तो पहले मैंने 1 जोड़ा, 1 जोड़ के देखा, ठीक है, तो ये तो आ गया 8 और ये आ गया 18। तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18, इसका मतलब इनका अनुपात आ गया 4:9। अगर मैं इसमें 1 जोड़ रहा, इसमें भी 1 जोड़ रहा तो आ गया 23 और ये आ गया तुम्हारा 48। और इसे हम काट नहीं सकते तो इसका मतलब इसका अनुपात आ गया 23:48। इसका आया 4:9, इसका आया 23:48, जो कि गलत है। हमें चाहिए समानुपात। समानुपात का मतलब अनुपात बराबर। अगर यहाँ 4:9 आ रहा तो यहाँ भी 4:9 ही आना चाहिए था। अब हमने दूसरा ऑप्शन लिया, 7, 17, 22 और 47 ये संख्या थी हमारी। अगर ऑप्शन नंबर 2 मैंने लिया तो देखो क्या हो रहा भाई, ये हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, 1:2 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 3 जोड़ दिया और यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 25 और ये आ गया 50, 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50। अब देखो यो भी 1:2 है और यो भी 1:2 है। इसका मतलब अगर मैं इन चारों संख्याओं में 3 जोड़ दूं तो ये संख्याएं कैसी हो रही, ये संख्याएं समानुपात में हो रही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8 है तो x का मान बताना। उसने कहा 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8 का मान जो है वो हमें बताना। तो हमने बात जब इसकी कॉन्सेप्ट करी थी तब एक बात बताई थी, अगर इस तरह से कोई संख्या दी गई है तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। बीच वाले पदों का गुणनफल कर दो, इन दोनों गुणनफल कर दो और बाकी जो बचे उनका गुणा करके सामने लिख दो। तो हो गया 5x बराबर हो गया 0.8 गुणा 8, मतलब हो गया भैया 5x बराबर 8 × 8 = 64, तो 6.4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो x बराबर हो जाएगा भैया 6.4 बटे कितना कर दूंगा मैं 5। अब 5 से भाग करूंगा, 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया, 1 बच गया, 14 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी 4 बच रहे, 5 8 40। तो जो इसकी वैल्यू आ गई x की वो कितनी आ गई, 1.28 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं क्या है, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। उसने कहा यदि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो X का मान बताना। उसने कहा AB का जो अनुपात BC से है वही अनुपात X का C² के साथ है। एक जैसा अनुपात का मतलब यो है। इसका मतलब क्या है, तो हमने पहले बताया कि जैसे आ गया A अनुपात B, तो इसका मतलब हुआ है A/B।
ए बटे बी होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे क्या लिखेंगे भैया, बी सी बराबर एक्स बटे क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। तो बी से बी गया और एक सी से एक सी गया, तो बचा क्या भैया, बच गया सी, और यहाँ ए दोनों गुणा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा ए सी। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्या है, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना। तो 5, 6, 7, 8 चारों क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं। ठीक है, तो क्या है, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। तो बीच बीच वालों गुणा कर दो, बाहर बाहर वालों गुणा कर दो। 1.2 गुणा x बराबर आ गया 3.9 गुणा 2, पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है भाई, अब 2 छिक हो गया 12, 3 दूनी हो गया 6 और 13 तिया हो गया 39। तो x का मान आ गया 13 बटे 2, और 13 बटे 2 का मतलब हुआ है 6.5, 6.5 हुआ है इसका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, मैं बात करूं 6 की, वो 20 का ही भैया। क्या कहा उसने, 5 अनुपात x बराबर है 150 अनुपात x। 5 अनुपात 8 जो है बराबर है 150 अनुपात x। तो 5 अनुपात 8 का मतलब वही बताया था मैंने, क्या हुआ, 5 बटे 8 होगा। क्या हुआ, 5 बटे 8 बराबर हो जाएगा 150 बटे x। अब मैंने 5 से भाग करा इसे, तो 30 बार कटा भाई। ठीक है, 30 पंजे 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 8 या 24, 240 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 7वां और 8वां भी यहीं देख लेंगे। क्या है, 8 अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात x है। 8 अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात x है। अब इस समानुपात का जो मतलब या तो उस तरीके से कर लो, और नहीं तो बराबर भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बराबर का ही काम करे वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की गुणा करेंगे x में, बाहर वाले पदों की गुणा बराबर अंदर वाले पदों की गुणा। तो यहाँ करेंगे 25 गुणा 56, तो 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, यो इसका उत्तर आ जाएगा। तो है कुछ नहीं इनमें क्वेश्चनों में, अपना कैलकुलेशन अगर हमने ठीक ठाक कर दी तो समस्या कुछ है ही नहीं। 8वां देखो, 5 अनुपात 8 है समानुपात 15 अनुपात क्या है। 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात x। तो बीच बीच वाले पदों गुणा बराबर बाहर वाले पदों गुणा, तो हो गया 5x बराबर 8 गुणा 15, 5 तिया 15, x बराबर हो गया 8 तिया 24। तो इसका उत्तर जो आ गया कितना आ गया भैया, 24। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है जैसे हमने 5, 6, 7, 8 करे, केवल कैलकुलेशन का थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। क्या कहा उसने, यदि √2 का अनुपात 1 + √3 से है तो समानुपात √6 का अनुपात x से कितना होगा। तो √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। फिर वही बात है, बाहर बाहर वालों गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा। √2 की गुणा कर देंगे x में और बराबर हो जाएगा 1 + √3 और गुणा √6। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो बटे में क्या ले जाना पड़ेगा, √2 ले जाना पड़ेगा। बटे में क्या ले जाना पड़ेगा, मुझे √2 ले जाना पड़ेगा। अब दोनों के ऊपर टोपी है, इसका मतलब इनकी कैलकुलेशन हो सकती है। 2 से भाग कर दूंगा मैं, 2 तिया 6, लेकिन अगर ये टोपी ना होती तो ये भाग नहीं लगाती। सपोज करो यो तो 2 होता और यो √6 होता, तो फिर डायरेक्ट भाग नहीं लगाती, फिर हमें सोचना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब दोनों सेम है, एक जैसे है, तो इनका काम हो सकता है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया भाई 1 + √3 और यहाँ पे बच गया अंदर √3। √3 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया भाई, ये आ गया √3 और प्लस आ गया √3 की √3 में करेंगे तो रूट से रूट टकराएगा, रूट बाहर हो जाएगा, रूट से रूट टकराएगा और रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 + 3 जो है इसका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2
यदि c बराबर 4 है तो b का मान बताना है। क्या कहा उसने? a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3 अनुपात 2, तो c बराबर 4 है तो हमें b का मान बताना है। तो c बराबर 4 है, यहाँ c बराबर कितना है? 2, तो 2 बराबर तो है 4, और b का जो अनुपात है वो है √3, और उसका मान निकालना हमें, b का मान निकालना। तो 2 दूनी हो गए 4, और b का मान आ गया भैया 2√3, 2√3। अब इसमें जब काम करो तो एक चीज का ध्यान रखना तुम्हें विशेष, अगर वो ध्यान न रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कि अनुपात के नीचे अनुपात लिखना। इधर मैंने c का अनुपात लिखा तो b का अनुपात भी इस साइड में लिखा, इधर c की वैल्यू लिखी तो इधर b की वैल्यू ही आनी है। अगर एक तरफ तो लिखा 2 बराबर 4 और फिर मैं लिख दूं b बराबर √3 तो गलत हो जाएगा, और वो गलत उत्तर भी तुम्हारे ऑप्शन में है। भाई देखो, अगर मैं यूं कर देता कि 2 बराबर 4 और b बराबर √3, तो 2 दूनी 4, तो b का मान आता √3/2, तो यो ऑप्शन भी तो सबसे पहला ऑप्शन ये दे रखा उसने। जो गलती से हो सकता है वो सबसे शुरू में दिया, यो गलत है और यो सही है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना तुम्हें कि अनुपात के नीचे अनुपात की वैल्यू और वैल्यू के नीचे वैल्यू ही लिखी जानी, तभी काम बनेगा। 11वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती बताना। तो तृतीय अनुपाती बताया था मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया, तो एक बात बताई कि अगर हमें ए बी का तृतीय अनुपाती निकालना तो होगा b²/a, मतलब बाद वाली वैल्यू बटे पहली वैल्यू, लेकिन बाद वाली वैल्यू का क्या है? स्क्वायर। तो 9 15 का तृतीय अनुपात निकालना, तो 15 का वर्ग, तो 15 को तो 2 बार लिख दूंगा और बटे 9 लिख दूंगा, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 पंजे हो गया 25। तो इसका जो है कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल 11 की तरह ही है। 4 और 28 का तृतीय अनुपाती बताना, तो कुछ नहीं करना, जो बाद वाली वैल्यू है उसका वर्ग करो और बटे पहली वैल्यू कर दो। तो 28 गुणा 28 और बटे कर देंगे 4, 4 7 28, 7 की गुणा करी, 7 8 56 का 6 का हासिल को 5, और 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है जी 196। सेम काम इसमें करना। 13वें में 12 और 48 का तृतीय अनुपाती बताना, तो क्या करेंगे? 48 का वर्ग मतलब 48 को 2 बार लिखेंगे हम और बटे कर देंगे 12, 12 चौक 48, ठीक है भाई, और 48 का पहाड़ा पढ़ देंगे हम 4 बार, तो 48 दूनी 96, 96 दूनी 192 होगा भाई। 4 8 32 का 2 का हासिल को 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक है। अच्छा, इसको केवल ऐसा नहीं कि इसी रट्टे के तरीके से कर सके, मैंने पहले बताया था जब कॉन्सेप्ट कराया था कि 12 का जो अनुपात 48 से है, यो कह रहा कि 48 का वही अनुपात किससे है, ऐसा भी कर सके अगर हमारे सूत्र याद नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम ऐसा करेंगे कि 12 का जो अनुपात 48 से है, 48 का वही अनुपात किससे है। और मैंने क्या बात बताई, एक बात का रट्टा मान लो कि बीच बीच वालों गुणा बराबर बाहर बाहर वालों की गुणा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, x गुणा 12 बराबर 48 गुणा 48, तो 12 चौक 48 और 48 चौका 192। तो इस तरह से भी करा जा सके, इसको भी करा जा सके, ऐसा नहीं कि यही करा जा सके भाई 4 का जो अनुपात 28 से है वही अनुपात 28 का किससे है, तो बीच बीच वालों गुणा बराबर बाहर बाहर वालों गुणा, ठीक है। तो 4 7 28, तो x बराबर 28 7 196, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है, एक्स वाई का मान बताना। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑप्शन मेथड है, एक हम जो है डायरेक्ट जैसे हमारे फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से करें। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला हमने देखा, उसने कहा एक्स वाई का मध्य अनुपात जो है वो कितना है 8, और मध्य अनुपात का मतलब हो गया √xy बराबर हो गया 8 के, या दोनों तरफ का वर्क कर दूंगा तो xy बराबर हो गया भैया
64 के जो एक समीकरण हो गया। अब उसने दूसरा कहा कि एक्स वाई का क्या भैया तृतीय अनुपात जो है वो 512 है। अब तृतीय अनुपात का मतलब क्या हो गया भाई, वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर हो गया 512 के। हमने क्या करा, दोनों की गुणा कर दी, पहले समीकरण की और दूसरे समीकरण के आपस में क्या कर दी, गुणा कर दी। तो आ गया एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर 64 गुणा 512। अब एक्स एक्स गया, जो आ गया वाई क्यूब, 64 जो है 4 का घन है, 512 जो है 8 का घन है, तो वाई का मान आ जाएगा 4 गुणा 8, 4 8 32। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी 32 आ गई। अब दूसरी निकालनी यहां रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में मान रख दो। क्या है भैया, एक्स वाई बराबर कितना है 64 और वाई की जगह हमने क्या रखा 32, तो 32 दूनी 64, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब एक्स का मान 2 है और वाई का मान 64 है। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा क्या है, ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन जो दे रखे उसने वो दे रखे, पहला 2 16, दूसरा जो है 2 32, तीसरा जो है 4 और 32, और चौथा जो है वो दिया है 4 और 16। अब देखें, दो संख्याओं को मध्य अनुपात निकालना, इसका मतलब उनका जो, जैसे मध्य अनुपात 8 दे रखा, ठीक है, तो 8 का वर्ग कर दिया हमने 64, उनका गुणनफल 64 होना चाहिए। तो 16 दूनी 32 हो तो उत्तर हो ही नहीं सकता। 32 दूनी 64 यो हो सके, 32 चौका 128 यो नहीं हो सकता, और 16 चौका 64 ये हो सके। दो तो वैसे ही खत्म हो गया है, दो तो एकदम ही खत्म हो गया। अब हमें दूसरी बात देखनी कि तृतीय अनुपात 512 आना चाहिए। तृतीय अनुपात का मतलब बाद वाली का वर्ग को अगर मैं पहले वाली संख्या से भाग करूं तो 512 आना चाहिए। तो 2 से मैंने काट दिया, 16 बार, 16 दूनी 32, 3 आया, और 16 तिया 48 और 3 51, बिल्कुल ये इस उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसे करके देख लो, आने का ही नहीं। देखो 16 गुणा 16 बटे क्या कर दूंगा 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64, गलत। तो एक कंडीशन है, दोनों एक ऑप्शन है, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी और वही हमारा उत्तर बने। बात आगे समझ में। तो चाहे तुम इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, डिपेंड तुम्हारे पर कर रहा, तुम कैसा करना चाह रहे हो। नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपाती बताना। रटवा देगी वो किताब तुम्हें। अब तृतीय अनुपाती क्या है तुम वैसे बता दोगे नींद में ही। ठीक है, क्या है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती बताना, तृतीय अनुपात बताना। तो मैंने क्या बताया, दो तरीके बताए, जो भी तुम्हें अच्छा लगा उससे कर सको। पहला तरीका क्या बताया कि बाद वाली संख्या का वर्ग और बटे पहली संख्या। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 18 बार, 18 तिया हो गया भैया 54। या तो ऐसा कर लें, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि भाई जो अनुपात 24 का 36 से है वही अनुपात 36 का किससे है। तो बाहर बाहर वालों गुणा बराबर अंदर अंदर वालों के गुणा कर देंगे हम। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काट दिया हमने 18 बार, और 18 तिया 54 जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। चाहे इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, उत्तर एक ही आना। जो समझ में आ जाए, जो टाइम पे याद आ जाए, वही काम होगा।